साल था 2008। पूरी दुनिया के बाजार हिल चुके थे। बैंकों की इमारत जितनी ऊंची थी उतनी ही गहरी गिरावट उनके अंदर शुरू हो चुकी थी और इसी अंदर में एक फ्रेंच बैंक सोशल जेनराले अचानक दुनिया की सुर्खियों में आ गया। कोई साइबर हैक नहीं था, बल्कि बैंक के अंदर बैठा एक आम सा कर्मचारी जिसने अकेले ही 50 अरब यूरो का दांव लगा दिया और फिर कुछ ही दिनों में बैंक को हुआ 4.9 अरब यूरो का नुकसान। ये कहानी है जेरोम कैरवेल की, एक ऐसा ट्रेडर जिसने बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा रोग ट्रेडिंग स्कैंडल कर दिखाया। आइए जानते हैं कैसे एक छोटे से एम्प्लॉय ने सिस्टम को चकमा देकर पूरी दुनिया के वित्तीय सिस्टम को हिला दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टोमीटर पर, जहां हम बात करते हैं फाइनेंस, बैंकिंग और उन कहानियों की जो दुनिया की अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए बदल देता है। आज की ये कहानी सिर्फ एक बैंक या एक व्यक्ति की नहीं है। ये कहानी एक मानव लालच, टेक्निकल समझ और सिस्टम की कमजोरियों की है, जो मिलकर बन गई द रोग ट्रेडर केस ऑफ सोसाइटी जेनरल। सोसाइटी जेनराले फ्रांस की तीसरी सबसे बड़ी बैंक हुआ करती थी। 1864 में स्थापित हुई यह संस्था 140 से ज्यादा सालों से यूरोप के फाइनेंशियल सिस्टम का अहम हिस्सा थी। बैंक की पहचान थी स्टेबिलिटी, ट्रेडिशन और ट्रस्ट, और इसलिए कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इसकी दीवारों के भीतर कुछ ऐसा भूकंप छिपा होगा। बैंक की इक्विटी डेरिवेटिव्स डिवीजन, यानी वो विभाग जो शेयर और स्टॉक इंडेक्स पर फ्यूचर और ऑप्शन जैसे डेरिवेटिव्स में ट्रेड करता है, यहीं से शुरू हुई वो कहानी जिसने बैंक की नींव हिला दी। जेरोम कार्वियल एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाला साधारण सा फ्रेंच युवक। उसने 2000 के दशक की शुरुआत में बैंकिंग दुनिया में कदम रखा। कोई हार्वर्ड या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का ग्रेजुएट नहीं था। उसने शुरुआत की बैक ऑफिस से, यानी वो विभाग जहां ट्रेडर द्वारा की गई डील्स को प्रोसेस और वेरीफाई किया जाता है। वहीं से उसने सीखा कि बैंक के सिस्टम कैसे काम करते हैं, किस तरह फ्रंट ऑफिस ट्रेड करता है, मिडिल ऑफिस रिस्क को मॉनिटर करता है और बैंक ऑफिस सबका मिलान करता है, यानी रिकंसिलिएशन कैसे होता है। 2005 में उसे मिला प्रमोशन। अब वो खुद एक ट्रेडर बन चुका। उसकी जिम्मेदारी थी बैंक के लिए इक्विटी फ्यूचर्स में ट्रेड करना, यानी वो यूरोपियन स्टॉक मार्केट पर पोजीशन लेता, पर बहुत लिमिट के अंदर, क्योंकि हर ट्रेडर के लिए बैंक की तरफ से सख्त रिस्क लिमिट तय होती है। कार्वियल को अपने सिस्टम की हर बारीकी मालूम थी। कौन सी रिपोर्ट कब बनती है, किस डेटा फील्ड में एंट्री डालने से अलर्ट ट्रिगर होता है और किस लूपहोल से रिपोर्ट क्लीन दिखेगी। यही ज्ञान उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। उसने महसूस किया कि अगर वो किसी ट्रेड के साथ फेक हेज बुक कर दे, यानी असली में पोजीशन खोले पर सिस्टम में ऐसा दिखाए कि वो हेज है, तो बैंक के रिस्क मॉनिटरिंग सिस्टम उसे डिटेक्ट नहीं करेंगे। और उसने ठीक यही किया। धीरे धीरे उसने अपनी पोजीशन बढ़ाना शुरू किया। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में अरबों यूरो की लॉन्ग पोजीशन बना ली, यानी उसने यूरोपियन मार्केट के बढ़ने पर दाव लगाया। पर रिपोर्ट में ऐसा दिखता था कि उसकी हर पोजीशन हेज है, यानी जोखिम शून्य। हकीकत में वो बिना किसी हेज के पूरा दांव लगा चुका था। साल 2006 और 7 यूरोपियन स्टॉक मार्केट में तेजी पर थे और कार्वियल की गलत पोजीशन सही दिशा में जा रही थी। बैंक को जबरदस्त मुनाफा दिखा और उसके बॉस को लगा कि उनका ट्रेड कमाल कर रहा है। किसी ने गहराई में जाकर नहीं देखा कि वो मुनाफा कैसे बन रहा, क्योंकि सारे रिकॉर्ड सिस्टम पर क्लीन थे। यही हुआ पहला सिस्टम फेलियर। ओवर रिलायंस ऑन नंबर्स, अंडर रिलायंस ऑन इन्वेस्टिगेशन। लेकिन किस्मत का पहिया 2008 में पलटा। जनवरी 2008 में ग्लोबल मार्केट्स गिरावट में थे। यूएस सब प्राइम क्राइसिस अपने चरम पर था। जब मार्केट नीचे गिरने लगी तो कार्वियल की लॉन्ग पोजीशन को भारी नुकसान होने लगा। सिस्टम में उसकी हेजिंग पोजीशन दर्ज थी, पर वे फेक थे। जब मिडिल ऑफिस वेरिफिकेशन की कोशिश की तो उन्हें कुछ कंफ्यूजन नहीं मिले। धीरे धीरे शक बढ़ा और 19 जनवरी 2008 को बैंक के रिस्क हेड्स ने उसके रिकॉर्ड्स को दोबारा खंगालना शुरू किया। अगले ही कुछ दिनों में सामने आया, बैंक के पास 50 बिलियन यूरो की खुली पोजीशन थी, जो बैंक की पूरी वैल्यू से कई गुना ज्यादा थी। और जब बैंक ने मजबूरी में उन पोजीशनों को मार्केट में बंद किया तो बैंक को 4.9 बिलियन यूरो का पूरा नुकसान हुआ। यह दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग लॉस था, एक व्यक्ति द्वारा एक बैंक के अंदर। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।